इस वक्त पूरा हिंदुस्तान रोशनी में सराबोर है। आतिशबाजी और पूजा पाठ का दौर चल रहा है। देश दिवाली के उल्लास में डूबा है। भगवान राम की अयोध्या लौटने की खुशी देश भर में मनाई जा रही है, लेकिन दिवाली पर अवध नगरी कैसे जगमगा रही है, ये दिवाली पूरे सनातनियों के लिए क्यों खास है, आइए अपनी खास पेशकश में आपको दिखाते हैं। ये दिवाली श्री राम वाली, अवध में राम आए हैं। सत्य सनातनियों की तीर्थ नगरी अयोध्या करीब 500 साल बाद अपने वैभव पर इतरा रही है। दृश्य बिल्कुल त्रेता युग जैसा है। लाखों दिए जल रहे हैं। राम नगरी का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आस्था का प्रकाश ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे अवध में एक बार फिर श्री राम आए हैं। आप साक्षी बन रहे हैं उस दिवाली के जो है श्री राम वाली। इन्हें महज तस्वीरें समझने की भूल मत कीजिएगा, बल्कि ये तो संकल्प से सिद्धि तक का सफर है। जी हां, मोदी योगी का वो संकल्प जिसमें सरयू के तट पर भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, जिस संकल्प ने अयोध्या का कायाकल्प करके रख दिया है। अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इसका अर्थ है जो भगवान राम ने रच दिया है वही होगा, और अयोध्या में अब क्या होने वाला है आस्था की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख आ रही है, श्री राम की अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है। जैसे जैसे श्री राम के पुनरागमन की घड़ी निकट आ रही है, राम राष्ट्र के सूत्र पर देश की संस्कृति भी सध रही है। अयोध्या में करीब 500 वर्षों का सनातनियों का आस्था संघर्ष सिद्ध हुआ है, और इतिहास में हुआ उनके साथ अन्याय अब प्रखर दीप मालिकाओं के प्रकाश में धुल चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण है आज की अयोध्या। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। महोत्सव के लिए हम सब तैयार, अभी से तैयारी शुरू करें। ये हम सब का अपना आयोजन बने। अयोध्या वासियों का, संतों का, हर व्यक्ति पूरे प्राणपण के साथ जुड़ करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, भाइयों बहनों, हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अयोध्या का स्वरूप बदल चुका है। आज का अयोध्या उस नए युग में प्रवेश कर चुका है जिसके सारथी बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी अयोध्या में साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2017 से शुरू हुआ अयोध्या का दीपोत्सव नए कीर्तिमान रच रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव में पिछला रिकॉर्ड 18,81,000 से ज्यादा दियों का था, लेकिन रामनगरी ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 22,23,000 दीपक एक साथ प्रज्वलित करने का नया और अद्भुत कीर्तिमान बनाया, जिसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। 51 घाटों पर 25,000 स्वयं सेवकों ने मिलकर इन लाखों दियों को जलाकर पूरी अयोध्या को जगमग किया। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर सबसे ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए। अगली बार ये दीपोत्सव और भी भव्य होगा। कारण आप जानते ही हैं। राम मंदिर में
भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। यूं तो यूपी के सीएम बनने के बाद अयोध्या बीते 6 साल से हर दीपावली पर राममय हो रही है, लेकिन इस बार जोश और उमंग का रंग कुछ ज्यादा ही गाढ़ा रहा। सनातन का डंका ऐसा बजा जिसकी झलक पूरी दुनिया ने देखी। योगी ने प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया, जिसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग 100 से ज्यादा देशों में हुई। कार्यक्रम में 54 देशों के 88 राजनयिक भी शामिल हुए। देश भर के कलाकारों ने अपनी कला से भी यहां अद्भुत रंग भर दिए। ढोल नगाड़ों की थाप पर राम भक्त थिरके। अयोध्या नगरी में उदया चौराहे से लेकर राम कथा पार्क तक, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की भव्य झांकी निकाली गई, जिसने पूरी अयोध्या को राममय बना दिया। अयोध्या राम राज्य की भूमि है। राम राज्य में हर तबके के लिए, एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक जनजाति, हर समाज के लोगों के लिए पूरा सम्मान है। उसके आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के अवसर हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसी विजन के अनुरूप कार्य कर रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गत 7 वर्षों से उसी अयोध्या में, जहां पर 90 के दशक में और 80 के दशक में कर्फ्यू, अराजकता, अव्यवस्था का शिकार न केवल मठ, मंदिर, राम भक्त होते थे, बल्कि यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का नागरिक भी होता था। उससे एक मुक्त होकर के एक नई व्यवस्था, एक नए युग की ओर आज हमारी इस अयोध्या ने प्रवेश किया है। और उस अयोध्या के प्रवेश का दीपोत्सव का कार्यक्रम उसमें मील का पत्थर साबित हुआ है। अयोध्या में दिवाली की रौनक श्री राम के आने का उद्घोष कर रही है। अयोध्या में दिवाली की रौनक श्री राम के आने का उद्घोष कर रही है। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब पूरा भारत एक सुर में जय श्री राम बोलेगा। इसी दिन रामलला के विग्रह की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में राम मंदिर का सपना 100 करोड़ हिंदुओं का सपना है, जिसे हिंदुओं की कई पीढ़ियां 500 साल से देख रही हैं। यही कारण है कि राम भक्तों के लिए इस बार की दिवाली बेहद खास हो चली है। इसी दिवाली के बाद रामलला का वनवास खत्म हो जाएगा। राम अपने धाम में विराजेंगे। अब इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तब दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है। और शायद इसीलिए राम मंदिर को लेकर एक तरफ निगेटिव बयानबाजियां हैं, तो दूसरी रामराज की संकल्पना और उस पर ठोस काम है, जो राम राज्य का आधार है। असली समाजवाद की तस्वीर है, जहां सबके लिए विकास है। भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है।
अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला योगी सरकार पहले ही ले चुकी है। सरयू किनारे 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना के विकास का निर्णय हो या स्मार्ट सिटी के रूप में अयोध्या का विकास, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का विकास, इसके अलावा अयोध्या के प्रमुख 4 स्थानों हनुमानगढ़ी, नया घाट, अयोध्या रेलवे स्टेशन और गुप्तार घाट पर वाईफाई की सुविधा भी दे दी गई है। यानी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या के कायाकल्प का जो संकल्प योगी मोदी ने लिया था, मंदिर निर्माण के साथ ही अब वो भी करीब करीब पूरा होने को है। आप खुद सोचिए कि जब सनातन के 2 बड़े ध्वज वाहक राम की पताका उठाएंगे, जब सनातनी मोदी राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भगवाधारी योगी मोदी के साथ नजर आएंगे, श्री राम मोदी और योगी के राज में अपने धाम में विराजेंगे, तो फिर तस्वीर कितनी अद्भुत होगी, यकीनन दिवाली से भी भव्य। असल में सनातन से श्री राम का संबंध कितना प्रगाढ़ है, ये बात मोदी भी जानते हैं और योगी भी। योगी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अयोध्या में भव्य दीपावली और दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की। बतौर मुख्यमंत्री योगी अब तक 60 बार से ज्यादा अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 9 नवंबर को योगी अयोध्या में पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंचे, राम दरबार और अयोध्या के प्रधान हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाई, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस अयोध्या पर है, क्योंकि राम और राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ आस्था से नहीं जुड़ा है। ये सिर्फ सनातन की बात नहीं है, यहाँ सवाल सियासत का भी है। देश में जितनी राम नाम की गूंज सुनाई देगी, उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा। 80% सनातनियों का वोट मोदी से जुड़ेगा। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मोदी और योगी जब किसी भी सभा में जाते हैं तो वहां जय श्री राम गूंजता है, क्योंकि मोदी योगी खुलकर भक्ति और भाव की बात करते हैं, खुद को राम का सेवक बताते हैं। जहां भी जाते हैं राम मंदिर और राम जन्मभूमि की कथा सुनाते हैं। जब यहाँ पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हुआ था तो आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का, और वही उत्साह की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की।